हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। इंक्रीमेंट का मतलब होता है जिसमें आप प्लस प्लस का अगर 2 बार सिंबल है इसको हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को इंक्रीज़ करना बाय 1, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है वैल्यू को डिक्रीज़ करना बाय 1। अब हमारे इसके अंदर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर हमारे 2 ऑपरेटर होते हैं, इसी से हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और एक हमारा क्या होता है पोस्टफिक्स। अब प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो आपका इंक्रीमेंट का जो साइन होगा वो प्लस प्लस आपका पहले आएगा। पोस्टफिक्स का मतलब होता है जो आपका प्लस प्लस का सिंबल है वो बाद में आएगा। तो क्या है प्रीफिक्स में आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है, फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू को असाइन किया जाता है वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू को डिक्रीज़ किया जाता है, डिक्रीमेंट किया जाता है, फिर डिक्रीमेंटेड वैल्यू को असाइन किया जाता है वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही पोस्टफिक्स में होता है कि पहले क्या होता है, पहले वैल्यू को वेरिएबल में असाइन किया जाता है, फिर असाइन वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है। दोबारा सुन लो, प्रीफिक्स में आपको क्या किया जाता है, पहले वैल्यू को क्या किया जाता है, इंक्रीमेंट किया जाता है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू को फिर असाइन किया जाता है वेरिएबल के अंदर। तो पोस्टफिक्स में लेकिन उल्टा चलता है। पोस्टफिक्स में क्या है, पहले वैल्यू असाइन की जाती है, फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें ये दे रखा है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का। अब देखिए प्रीफिक्स में हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स में देखिए पहले वैल्यू x = 7 है और y = प्लस प्लस आपका क्या है x है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, पहले x जो हमने क्या करना है, y में जो प्लस प्लस y में इंक्रीमेंट वैल्यू करके डालनी है। अब देखिए यहाँ पे y में क्या है, पहले वैल्यू को क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखी है, यानी 7 था इंक्रीज हो गई आपकी 8। अब जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू वो यहाँ पे असाइन हो गई है। लेकिन पोस्टफिक्स में क्या है, पहले वैल्यू वेरिएबल को असाइन है, उसके बाद इसको इंक्रीज किया गया। दोबारा देख लो, यहाँ पे वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट किया गया, फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन की जाती है। लेकिन यहाँ वैल्यू को पहले असाइन किया जाता है, उसके बाद उसको इंक्रीज किया जाता है। ये दोनों में फ़र्क है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। यानी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों का काम क्या है, इंक्रीज करना। लेकिन प्रीफिक्स पहले वैल्यू को इंक्रीज करती है, फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन करती है वेरिएबल को। लेकिन वो पहले वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती है, उसके बाद इंक्रीमेंट करती है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, हमारा कंडीशनल का मतलब होता है कि ये हमारी किसी सर्टन कंडीशन के लिए यूज़ होती है, यानी ये हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती है, उसकी बजाय यूज़ होती है इफ़ एल्स की स्टेटमेंट की बजाय। अब इसका सिंटेक्स क्या है, एक्सप्रेशन 1, फिर साथ में क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2 और इसके साथ क्या है, कॉलन। इसका हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन मार्क साथ में कॉलन होता है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन 1 विल बी एग्जीक्यूटेड इफ़ इट इज़ ट्रू, आपका क्या है, एक्सप्रेशन 2 रिजल्ट आएगा। अगर इफ इट इज़ फॉल्स देन एक्सप्रेशन 3 विल बी रिजल्ट। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे इसको क्या है, इवेल्युएट किया जाता है। अगर आपकी पहला जो एक्सप्रेशन जो भी आपका है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर वो ट्रू है तो रिजल्ट आपका आएगा एक्सप्रेशन 2, अगर फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्सप्रेशन 3। जैसे एग्जांपल है, अगर a b से बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका a, नहीं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा b। ये चेक की जाती है, अगर ट्रू है तो रिजल्ट आएगा क्वेश्चन मार्क के साथ वाला, अगर फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा कॉलन के साथ वाला। यही लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन 1 will be executed if expression 1 will be true, अगर एक्सप्रेशन आपका 1 ट्रू है then expression 2 will be executed, otherwise expression 3 will be executed। ट्रू है तो ये रिजल्ट आएगा, अगर फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ये आएगा। ये हमारा हो गया कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद आपका आ जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर को आपने इतना याद रखना है, ये बिट्स पे काम करता है, यानी बिट लेवल पे काम करता है। इसके अंदर 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट हो गया, वंस कम्प्लीमेंट हो गया, बिट वाइज एंड हो गया, और गया, और एक्सक्लूसिव हो गया। इसको सिर्फ आपने इतने नाम ही याद रखने और याद रखना है, ये हमारा सिर्फ बिट्स पे काम करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे क्या है, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को काम करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें कॉमा ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, एड्रेस होता है और एरो होता है। अब ये कॉमा क्या करता है, 2 एक्सप्रेशन को क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे a+b है या b+c, इसमें कॉमा डाल दो, इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। अब आपका साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या काम होता है,
साइज़ ऑफ ऑपरेटर का आपका क्या काम होता है, इसमें ये क्या करता है, किसी भी एरे का साइज़ बताता है। और एड्रेस ऑपरेटर आपका क्या करता है, किसी की भी मेमोरी को डिफ़ाइन, उसके एड्रेस को डिफ़ाइन करता है। एरो का मतलब क्या है, ये पॉइंटर में हम डिटेल से करेंगे। तो आपने इनका भी क्या रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है कि हम हमारे पूरे 8 के 8 जो ऑपरेटर है वो एक्सप्लेन हो चुके हैं। इससे अगली वीडियो में हम प्रेसिडेंस करेंगे।